हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर्स पढ़ रहे थे, तो इस लेक्चर में हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मैंने सारे पैरामीटर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, जो कि थ्योरी वगैरह पार्ट में भी इतने डिटेल में नहीं दिए हुए थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने देख लिया था। देन मैं थ्योरी रीड करके बता देता हूँ, जो बुक में है आपके वही है जो हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। उम्मीद है आप रिवाइज करके आए होंगे। Radius of curvature of sphere of which mirror is a part of is called as radius of curvature. Only for spherical mirrors, half radius of curvature is focal length. ये भी हमने देखा था. For concave mirror, it is a distance at which parallel incident rays converge. Concave mirror converging आया याद? For convex mirror, it is the distance from where parallel rays appears to be diverging. Appear मतलब क्या? दिखता है हमें वैसा कि डाइवर्ज हो रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली मीट नहीं हो रहे थे ना, रियल में वर्चुअली मीट करवाना पड़ रहा था। देन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इंसिडेंट रेज आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब आपके बोर्ड के सिलेबस में इंसिडेंट रेज लेफ्ट टू राइट एज्यूम कर लिए गए। कभी कभी क्वेश्चन घुमाना हो तो वो राइट टू लेफ्ट भी दे सकता है, जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखा था। ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए। देन दे शुड फेस पॉलिश्ड सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव while that of concave mirror is negative। क्यों फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का पॉजिटिव होता है? क्योंकि इसका रेडियस भी पॉजिटिव होता है। और क्यों कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है? क्योंकि इसका रेडियस भी निगेटिव होता था। ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया, और ये सारे डायग्राम्स भी हमने देखे थे। ठीक है, बस हमने इतने रेज नहीं निकाले थे ताकि बहुत ज्यादा, कहते हैं ना मराठीत, खिचड़ी नहीं डाली पाहिजे। ठीक है, इसलिए हमने शॉर्ट बट स्वीट देख लिया था सारे कॉन्सेप्ट्स को। देन आता क्या है रिलेशन बिटवीन एफ, U एंड V। अभी U और V मतलब क्या होता है? ध्यान देना, U मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। क्योंकि हम लोग सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं बेटा? पोल से मेजर करते हैं। तो ये पहला U मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर रखा गया है। V मतलब क्या होता है? V मतलब होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, यहां तक भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू वी हो गया। एफ मतलब फोकल लेंथ होता है। अभी एक रिलेशन बताता हूं आपको, ये आपको लेंसेस में भी काम आएगा, और आप बोलोगे सेम चीज आई है, बस साइन अलग अलग आया। 1/f इक्वल्स टू 1/v और 1/u ऐसा लिख दो, तो इसे आप कहते हो एफ, यू और वी के बीच का रिलेशन। इसमें से आपको तीन में से दो चीजें क्वेश्चन में पता रहेगी हमेशा, इन केस ऑफ मिरर भी और लेंसेज भी। अभी तो मिरर पढ़ रहे हैं, तो मिरर जब पढ़ते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाना होता है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला एज इट इज याद कर लो, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वेयर f मतलब फोकल लेंथ होता है, ये तो लास्ट लेक्चर में देख लिया, बट इधर लिख लेता हूं कि f मतलब क्या होता है? f मतलब होता है फोकल लेंथ। चलो, अभी फोकल लेंथ तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, v और u भी प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए क्लियरली यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि साइन कन्वेंशन के साथ फॉर्मूला यूज कीजिएगा। साइन कन्वेंशन के साथ ही यूज करना है, साइन कन्वेंशन के साथ ही यूज करो इस फॉर्मूले को, साइन कन्वेंशन के साथ यूज करो u और v को। ठीक है, ये एक चीज हो गया। देन आगे अभी हमें देखना है, रिलेशन तो मैंने बता दिया आप लोगों को। एक होता है लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन के पहले एक पावर ऑफ मिरर के नाम से एक छोटा सा पॉइंट है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। पावर मतलब कैसे बताया जाता है ये आपको बताता हूं। पावर मतलब क्या होता है? कौन सा पावर मिरर का? कन्वर्जिंग पावर या डाइवर्जिंग पावर, दोनों में से एक होगा, मिरर पे डिपेंड करता है। तो कौन सा पावर? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का एबिलिटी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का एबिलिटी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ओके, यहां तक तो सही है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, कैपिटल डी, और फोकल लेंथ का यूनिट मीटर में रखो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। डायोप्टर क्या होता है? यूनिट है। कभी भी स्पेक्टेकल्स वगैरह, चश्मा वगैरह बनवाने गए हो तो वो नंबर्स देखना, कभी भी कार्ड बनवा के देते हैं ना डॉक्टर साहब, तो वो कार्ड पे डी लिखा होता है, कैपिटल डी। कैपिटल डी मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर। ठीक है, तो ये डी मतलब डायोप्टर है, इधर लिख देता हूं। एम मतलब मीटर, तो आपको पता है।
ये ऐसे निकालोगे। कभी कभी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में भी पता चल जाता है, तो जब सेंटीमीटर में हो तो फॉर्मूले में बस ये डायोप्टर में ही चाहिए, तो ये जब सेंटीमीटर में हो तो 100/f कर दो। 100/f मतलब क्या, ये कुछ नहीं यार, मीटर को सेंटीमीटर करो 10⁻², ऊपर जाएगा +2 मतलब 100, खत्म। समझ में आया, सिंपल सा चीज था। तो पावर निकालने के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो अलग कोई चीज, अलग कोई फॉर्मूलेज मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल या डिफिकल्ट चीज है ऐसा नहीं है, बस फोकल लेंथ फाइंड कर लो और पावर मिल जाएगा आपको कोई भी मिरर का, ठीक है। बट विथ साइन पुट कीजिएगा, प्लस माइनस आएगा। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, कॉन्केव मिरर का निगेटिव होता है, इसीलिए पावर भी प्लस माइनस हो सकते हैं। आप नंबर्स देखना, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। नॉर्मली जो यंग मतलब 50, 55, 60 तक के पहले के जो एज के लोग होते हैं उनको नेगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस मतलब दूर का, पॉजिटिव मतलब पास का, ठीक है। तो इसीलिए पावर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन रिलेशन बिटवीन FU एंड V तो हमने देख लिया है। लैटरल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन आपको क्या बताता है पता है क्या, मैग्निफिकेशन आपको बताता है कि आपका इमेज कितना ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्या बताता है, आपका इमेज कितना ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये आपको कौन दिखाता है, ये आपको मैग्निफिकेशन डिनोट कराता है। मैग्निफिकेशन सजेस्ट करता है कि आपका इमेज कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट से। तो हमेशा आगे भी मैग्निफिकेशन वाली चीज आएंगी, लैटरल क्या होता है वो भी बताऊंगा, हमेशा मैग्निफिकेशन वाली चीजें आएगी। तो याद रखना, मैग्निफिकेशन वाली चीजों के रिलेटेड दो चीजें होती है, लैटरल और लॉन्जिट्यूडनल। और मैग्निफिकेशन हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशो दिखाता है। क्या दिखाता है, इमेज और ऑब्जेक्ट का, मतलब मैग्निफिकेशन मतलब साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। देखो लैटरल मतलब क्या, लैटरल मतलब परपेंडिकुलर, किसे परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस को। आगे लॉन्जिट्यूडनल भी आता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लैटरल मैग्निफिकेशन मतलब रेशियो ऑफ लीनियर साइज ऑफ इमेज, मैंने बताया ना, साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। लैटरल मतलब मैंने अभी आपको बताया परपेंडिकुलर, लैटरल मैग्निफिकेशन मतलब क्या, लैटरल मतलब परपेंडिकुलर, तो इसमें इमेज बाय ऑब्जेक्ट का रेशियो आता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है क्या, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करोगे तो हाइट ही आएगा ना किसी भी चीज का। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा इमेजिन कीजिए लैटरल मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, m इज इक्वल्स टू हो जाता है V/U। क्या हो जाता है, m इज इक्वल्स टू V/U। यहां तक क्लियर है। और इसी चीज को HI/HO भी लिखा जाता है, HI/HO टेक्स्ट बुक में भले ही नहीं है बट क्वेश्चन में आ सकता है। HI मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, V मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज और U मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम कभी भी मैग्निफिकेशन टर्म आता है तो इमेज बाय ऑब्जेक्ट करना, क्या करना, इमेज बाय ऑब्जेक्ट, बस खत्म। देखो फॉर एनी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट U कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। मतलब एक टेबल बनाते थे आप लोग, याद आ रहा है आपको, कुछ याद आ रहा है कि भाई टेबल बनाते थे आप लोग, कहाँ पर टेबल बनाते थे, स्कूल में। लाइट नाम के चैप्टर में आपने एक टेबल बनाया होगा जिसमें आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, इमेज का नेचर कैसे होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, मैग्निफाइड होता है, डिमिनिश्ड होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, सारी चीजें पढ़ी आपने। वो टेबल कॉन्वेक्स मिरर के लिए बस दो चीजें आते हैं, क्योंकि ये याद रखना MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, थ्योरी में भी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है इसके। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। लिख देता हूं एक ब्लैंक स्लाइड लेकर, convex mirror always forms virtual erect and diminished images। ठीक है, देन मुझे बताओ अभी m जो होता है ना, m मतलब किसका रेशो बता रहा है आपको, डिनोट कर रहा है इमेज बाय ऑब्जेक्ट का रेशो डिनोट कर रहा है। मुझे बताओ अगर कभी इमेज का साइज ऑफ इमेज अगर ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, इन केस, तीन केसेस हो सकते हैं इसमें, आपको तीनों भी डिस्कशन कर देता हूं, आपको कभी m के वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, ठीक है।
और एक केस हो सकता है कि साइज ऑफ इमेज छोटा हो जाए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हो सकता है, यस, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। या अगर साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जितना बन जाए। तो ये 3 अलग अलग केसेस दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, आपका m का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इस केस में आपका m का वैल्यू लेस देन 1, और इस केस में आपका m का वैल्यू इक्वल टू 1। तो ये 3 ही केसेस आते हैं m के वैल्यू में, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1। इसमें डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म होते हैं, डिमिनिश्ड मतलब छोटे। तो हमेशा m का वैल्यू लेस देन 1 होगा, किस केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्केव में क्या होता है वो तो मैं आपको पूरा टेबल बना के बताऊंगा, याद कैसे रखना है यहां तक का बता दूंगा। बस आपको कल जो आपको डायग्राम मैंने निकालने बोला था लास्ट लेक्चर में, वो डायग्राम आपने आपके सामने निकाला हुआ होना चाहिए आपके नोट्स में, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो जस्ट एक सेकेंड वेट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन पे हम लोग बाद में जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको टेबल बना के दे रहा हूँ। अभी आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया है, उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपको पढ़ने में। मैं आपको एकदम बेसिक स्कूल वाला टेबल बना के दिखाता हूँ, सेम चीज है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। क्या लिखना है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। आपको कॉन्केव मिरर में सारी चीजें याद होनी चाहिए इस टेबल को याद रखने के लिए। ठीक है, कैसे? मैं आपको छोटा सा डायग्राम इधर बना के दे देता हूं ताकि प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये R, ये R/2। ठीक है, सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां बनेगा, एंड देन लास्ट क्या आता है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, देन नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में क्या क्या आएगा? रियल है या वर्चुअल है, पहला बात। दूसरा बात, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, देन डिमिनिश्ड है, मैग्निफाइड है, सेम साइज है। हमेशा याद रखना, रियल इमेजेस जो होते हैं, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, चलो इसमें 6 केसेस आते हैं। 6 केसेस क्या क्या आते हैं वो बता देता हूं आपको पहले मैं। सबसे पहला, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब क्या? इन्फिनिटी मतलब डायरेक्ट इनफाइनाइट ऐसा नहीं होता है। इन्फिनिटी का केस इसमें क्या होता है? ये अगर डिस्टेंस को आप f कह रहे हो ना, तो ये इसे आप 2f कह सकते हो। अरे यार, f इक्वल्स टू R/2 है, f इक्वल्स टू R/2 है ना, तो r इक्वल्स टू 2f बोलने में क्या प्रॉब्लम है? 2f से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मान लो 2f 20 सेंटीमीटर है और आपने ऑब्जेक्ट रख दिया 70-90 सेंटीमीटर पर, तो ये इन्फिनिटी कहलाता है। ठीक है, देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी मतलब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो सकता है। देन आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है? बियॉन्ड सी हो सकता है। बियॉन्ड सी मतलब क्या पता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर, बियॉन्ड मतलब थोड़ा दूर। देन आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी हो सकता है, एट सी हो सकता है। देन आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? सी के बाद। सी के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा सी और एफ के बीच में। किस में आएगा? सी और एफ के बीच में, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, बिटवीन सी एंड एफ। देन एट एफ फोकस पे भी आ जाएगा, और लास्ट आ सकता है बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी, यहां पर एक टेबल के फॉर्म में आपको बताना चाह रहा हूं। चलो शुरू करते हैं अभी। ठीक है, जब भी याद रखिएगा, जब भी आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा, जब भी आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा, स्टार्ट करो कहां से? एफ से।
आपका इमेज बनेगा फोकस पर, ठीक है, आपका इमेज किधर बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पर। इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। देन नेचर ऑफ इमेज कैसे होगा, याद रखिएगा रियल, और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, तो तुरंत लिख दो यार इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा, ट्रेबल याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, पूरे रियल है लास्ट वाला छोड़कर, बस लास्ट वाला वर्चुअल रहेगा, ये वर्चुअल रहने के साथ साथ इरेक्ट भी रहेगा, बाकी चीजें देखेंगे। रियल इन्वर्टेड, ये भी रियल इन्वर्टेड, ये भी रियल इन्वर्टेड, ये भी रियल इन्वर्टेड, ये भी रियल इन्वर्टेड। चलो टेबल याद करने के लिए, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट इधर आता जाएगा आपका इमेज इधर शिफ्ट होगा, मतलब इधर इन्फिनिटी पे था तो एफ पे, थोड़ा इधर आ जाएगा तो ये सी और एफ के बीच में बनेगा आपका इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ रहेगा, बिटवीन सी एंड एफ। चलो, और नेचर ऑफ इमेज में मैग्निफाइड है डिमिनिश्ड है, ये भी देखना पड़ेगा ना। मैग्निफाइड है डिमिनिश्ड, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत बहुत छोटा होता है इमेज आपका, ओके। देन इधर भी डिमिनिश्ड होता है, मतलब इमेज का जो साइज है ना आपका धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सर डिमिनिश्ड ही तो है, हाँ, इधर हाईली मतलब बहुत छोटा था, बहुत छोटा, छोटा, ठीक है, डिफरेंस है। देन आप सी पे आ रहे हो ना अभी, तो इधर से भी आप सी तक आ गए, इधर यहां तक आए तो सी पे मिल जाना है दोनों को, तो आपका इमेज भी बनेगा एट सी, और सेम पोजीशन पे अगर बन रहा है तो सेम साइज बनता है। अच्छा, सेम साइज बनता है। यहाँ पे आपका m क्या होगा, लेस देन 1 होगा, यहाँ पर आपका m अप्रोक्सीमेटली 0 कहा जाता है, यहाँ पर आपके m को 1 कह दिया जाता है। समझ में आया आपको? अच्छा, देन आगे क्या बोलना है, आगे ध्यान दीजिएगा। अभी यहां तक पहुंचे बेटा, थोड़ा सी एंड एफ के आगे जाओ तो इसे बियॉन्ड सी भेज दो, उल्टा होता जा रहा है पूरा, इसे बियॉन्ड सी भेज दो, ओके, ठीक है सर। और जब आप एफ पे फोकस पे इमेज रखोगे, वो ऑब्जेक्ट रखोगे, तो आपका इमेज एट इंफिनिटी बनेगा। कहां बनेगा आपका इमेज, एट इंफिनिटी बनेगा आपका इमेज, ठीक है। और इस केस में बियॉन्ड सी बनेगा, सेम साइज था, यहां पे मैग्निफाइड होता है। मैग्निफाइड मतलब क्या, m शुड बी ग्रेटर देन 1, इस केस में हाईली मैग्निफाइड हो जाता है। हाईली मैग्निफाइड मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है, तो m को अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी माना जाता है। वैसे तो 1 से बड़ा ही होता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और इसमें भी मैग्निफाइड आता है, बट इसमें पोजीशन कहाँ आता है, ध्यान रखिएगा। ये अगर आप f और p के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो इमेज जो आपका बनने वाला है ना, वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है और मैग्निफाइड बन रहा है। तो ये बनेगा कैसा, हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो भी आपका इमेज रहेगा वो ऑब्जेक्ट के पीछे रहेगा, बिहाइंड ऑब्जेक्ट। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये बिहाइंड ऑब्जेक्ट नहीं, बिहाइंड मिरर कहो तो ये ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, बिहाइंड मिरर कहो। याद रहेगा क्या भाई, ये टेबल याद रहेगा, टेबल रखना होगा याद, क्वेश्चंस के लिए याद रखना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो चलो इस लेक्चर को यही रोकते हैं हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ। तो चलो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।